लेकिन हैदर भाई नॉर्मली अगर सोचा जाए ना कि जिस तरह से सीमा अकेली रहती थी, अभी देखें अगर मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं अपने घर में 24 घंटे टिकटॉक बना रही हूँ, वीडियोज़ बना रही हूँ, अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, तो मेरे बहन-भाइयों को तो पता होगा ना कि मैं क्या कर रही हूँ। जी, जी। चलिए उनको ये नहीं पता कि वो इंडिया गई है, वो झूठ बोल के या धोखे से चली गई है, लेकिन जब वो अपनी वीडियोज़ बनाती थी, जब वो कहीं इधर-उधर जाती थी, तो उनके बहन-भाई को तो अंदाज़ा था ना हाँ, कि वो बिल्कुल। कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। इसमें तो वो गलत हैं, जी, उन्होंने जी। आपको क्यों नहीं बताया? यहाँ पे तो सवाल आता है, ये बात आती है। कि चलो बिल्कुल। उनको ये नहीं पता था कि वो इंडिया जा रही है, लेकिन उनको ये तो पता था कि वो गलत कामों में पड़ी हुई है। जिस तरह से उसकी चीज़ें सामने आ रही हैं सीमा की, सारी दुनिया देख रही है, तो उसकी बहनों को, भाई को कुछ तो अंदाज़ा होगा ना? बिल्कुल। हम ये मसलों में अभी जो है ना पढ़ना नहीं चाहते। हकीकत में अगर राइट। आप इनको पकड़ कर भी क्या करें जब बच्चे नहीं हैं इधर, बच्चे आएँ, इनके पकड़ने से बच्चे तो नहीं आएँगे ना। अभी मैंने ना अभी आपकी लाइव देखने से पहले मैंने देखा शिरावनी सिस्टर हैं हमारी इंडिया की बजाते रहो सिस्टर जो हैं, उनका मैं चैनल बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती थी, उनकी वीडियो मैं देखती थी क्योंकि वो आपके हक में बोलती थी, वो बड़ा अच्छा बोलती थी, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करती थी। लेकिन कुछ अरसे से वो आपके अपोज़िट हो गई। अभी उन्होंने एक वीडियो डाली है, शायद आपने नहीं देखी। आपकी जो छोटी बेटी है, जिसका नाम परी रखा हुआ है शायद, जी। छोटी बेटी के साथ ना उसने वीडियो बनाई है, अभी-अभी उसने अपलोड की है। तो वो छोटी बेटी का इंटरव्यू ले रही है। अब बच्ची क्या बोले? बच्ची को तो कुछ जी। पता नहीं कि उसने क्या बोलना है, क्या हाँ, नहीं बिल्कुल। बोलना। तो जी। 5-10 मिनट की वीडियो उन्होंने शिरावनी सिस्टर ने ना अभी बना के डाली है। तो एंड पे वो कह रही हैं कि ये बच्चे इंडिया में घुल-मिल गए हैं। जी। तो बच्चे हैं ना, भारत बच्चे पाक तो घुल मिलेंगे ना, बच्चे बच्चों तो का क्या घुल-मिल कसूर है? जाएँगे। अभी बच्चों देखिए के लिए वही मुल्कों का मसला नहीं है, बच्चों को ये नहीं पता हम पाकिस्तान में हैं, हम हिंदुस्तान में हैं। उनको जो बोलोगे वो तो खुश हैं, बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको क्या बिल्कुल। पता? और देखिए बच्चा अभी वो कितने 3-4 साल की है इसमें देखो शायद। मेरी बहन हिंदुस्तान का मामला ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान में खुश है। माना आपने एक तरफ से कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का मसला ही नहीं है। एक औरत अनलीगल बच्चों को लेकर आया है, एक उन्होंने क्राइम किया है ना, जी, मुजरिम है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये हर बिल्कुल। बार कुछ लोग कहते हैं ऐसे कि ये हिंदुस्तान में खुश हैं, हिंदुस्तान में खुश हैं। बच्चे बाप के बगैर कभी खुश हो ही नहीं सकते। बच्चों को बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बाप के बगैर नहीं, चाहे माँ कितना ही कर ले, लेकिन बाप बाप होता है और जो सगा बाप होता है, वो तो सगा बाप होता है। सौतेला बाप तो कभी भी बाप नहीं बन सकता और सौतेली माँ भी कभी नहीं माँ बन सकती। कोई लाखों में बिल्कुल। एक ऐसा बंदा होता होगा या ऐसी औरत या ऐसा मर्द होता होगा जो दूसरे के बच्चे के सर के ऊपर हाथ रखता हो। हाँ, बहुत स्पेशली लाखों हमारे में कोई मुआशरे एक, में लाखों में कोई एक। स्पेशली हमारे मुआशरे में, ये पाकिस्तान में या इंडिया में सौतेले को सौतेला ही कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अमेरिका में है कि अमेरिका में आपकी गर्लफ्रेंड के 4 बच्चे हैं या बॉयफ्रेंड के 4 बच्चे हैं, तो आगे से उसके बच्चों को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो एक फैमिली बन के रहते हैं, यानी कि एक जैसा रवैया रखते हैं। लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान में है कि जी ये मेरा बच्चा नहीं है, ये उसका बच्चा है, ये यानी कि सौतेला बन जाता है, दिल में जी, जी। फ़र्क आ जाता है। आ जाता है, बिल्कुल। तो और वैसे भी दो जो उसने बाप बनाया है, क्या वो बाप लगता है देखने में? हुँ, जो नकली बाप बनाया उसने? तो ये बिल्कुल लोगों भी को नहीं। सोचना चाहिए, ये लोगों को खुद समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ ईंट और कहाँ पत्थर को हम मिला रहे हैं आपस में। जी, बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात ये है हैदर भाई कि जिन लोगों का माइंड सेट है ना, उनके माइंड को हम चेंज नहीं कर सकते। हम कितने ही बिल्कुल, अच्छे बन जाएँ, उनका माइंड हमारे लिए वैसा ही रहना है। तो उन ऐसे ही लोगों को हम रहना। रखते हैं साइड पे, तो हम अच्छे-अच्छे लोगों की बात करते हैं। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं हैदर भाई, ये मोहित रफ़ीक हैं, ये कह रहे हैं कि जिसने हैदर भाई का घर सेल किया, यानी कि जिसने आपका घर बेचा, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। वही बात आ गया। वो कहाँ दुनिया छोड़कर तो नहीं गया, इस मुल्क में है ना। हाँ नहीं, जी, उनको अगर आप गिरफ्तार कराएँ, हमें क्या मिलेगा? बात तो देखो, सही। हम पैसे खाने में, ऐसे हाड़ा-हुड़ी में, ऐसे ही पागलों की तरह हम करते तो बहुत कुछ पहले कर चुके होते। अल्लाह ने सब्र सही दिया। बात देखो है। एक बिल्कुल, उन्होंने किया, हाल-फिलहाल हम एक से तो जान छोड़े। जब बच्चे सही। आए, वो 1 साल क्या 100 साल भी कहीं नहीं जाते। वो बिल्कुल, इतना जुर्मदार हैं और जुर्मदार हैं भी सही कौन है, वो भी हमें पता है। बिल्कुल। बंदा एक मसला हल नहीं हुआ, हम दूसरे को लेकिन पकड़े, हैदर भाई यहाँ लोगों पे के जज़्बात मगर ये कह रहे हैं कि केस से हट जाए, तो ये इधर से जो है पंगे ले, उधर का ना भी ना ले, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। पहले मेरी ज़िंदगी में बच्चे, वो आएँ, बाद में वो कहीं भी नहीं जाते। ये इसके लिए भी आपका इतना बड़ापन,
इसको मैं फिर से सलाम करती हूँ हैदर भाई, कोई करे या खुदा ना की करे, कसम क्योंकि आपका दिल मुझे इतना पूरा बड़ा है, मेरी इतना बहन बड़ा आज है मैं आपका आपको कह दिल। रहा हूँ पूरा बायोडाटा पड़ा हुआ है। कौन जी, शरीक है, किससे बातें हुई, कहाँ तक हुई, शुरू से लेकर आज तक इतना बड़ा भरा हुआ किताब पड़ा हुआ है। आज तक मैंने अपने एडवोकेट को भी नहीं बोला कि सही। हम करूँ। जब मैं उस जी, मसले में पढ़ना नहीं चाहता, तो उसको इधर आके सोशल मीडिया में मैं उनका नाम लूँ या बात करूँ। मैं दुश्मन को इतना सँभाल के रखता हूँ कि अल्लाह करे उनको मौत भी ना आए, मेरे बच्चों से पहले। मैं उनकी आमीन, लंबी आमीन। दुआ करता हूँ ज़िंदगी के लिए, अल्लाह उनको खुश रखे। मेरी ज़िंदगी भी यही जब तो तक उनको दे, तब तक मेरे बच्चे नहीं आ रहे हैं। यही तो आपका बड़ापन है हैदर भाई, ये आपका बहुत बड़ापन है कि आप दुश्मन के लिए भी दुआ करते हैं। और एक वो है जो आपको इतना बुरा भला बोलते हैं, फिर भी आप उनके लिए दुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना, अच्छे के साथ तो अच्छा ही होगा, और हमारा पूरा यकीन अपने अल्लाह पे, हमारा ईमान हमारा अल्लाह है। तो आपका जो इतना पक्का और पुख्ता यकीन है, तो वो रब्बुल इज़्ज़त है, वो रब्बुल आलमीन है, वो ज़रूर पूरी करने वाला बिल्कुल। है। वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और दूसरे क्या कर रहे हैं। ये लोग जो गलत बोलते हैं, उनको गलत बोलने दें। और जो कुछ सीमा ने आपके बारे में कह दिया है, वो सोच से भी घिरी हुई औरत नहीं कर सकती, जो कुछ उसने किया है, वो कर रही है और कहा है उसने आपके बारे में। बंदा इतना ही सोच लेता है कि भई मैंने इस हस्बैंड के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारी, इनमें से मेरे 4 बच्चे हैं, तो मैं बोलते हुए थोड़ा-सा तो लिहाज़ करूँ, लेकिन उसने नहीं किया। उसने जो उसके मुँह में आया, वो बोलती रही। तो दूसरी बात ये है कि जितने भी चैनल्स हैं, हमारी जितनी भी बहनें हैं, सब लोग हैं, मैं भी हूँ, तो हम सब यही कहते हैं कि हमने सीमा जैसी औरत पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। इतनी चालाक औरत, इतनी चतुर औरत कोई भी नहीं हो सकती। हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो तो हमारी सोच से भी कहीं ऊपर है। कि जी। हमने बचपन में हम स्टोरी सुनते थे कि जी कोई औरत होती थी, फलानी ऐसी होती थी, फलां ऐसा, लेकिन सीमा जैसी औरत के बारे में हमने कभी नहीं सुना था, कि ऐसी भी कोई औरत होती है, जो ना माँ बन सकी, ना बीवी बन सकी, ना बेटी बन सकी, ना बहू बन कहीं का सकी। भी नहीं रहा, ना इधर का ना उधर का, हाँ जी। कहीं का भी। चलो एक ही जगह बना लेता, तब तो समझ में आता चलो अकल का काम किया है इसने। दूसरी बात सीमा को मैं ये जवाब देना चाहती हूँ, वो ये कहती है कि मेरे पास खाने को नहीं था, मैं गरीब थी। चलो ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हैदर भाई तुम्हें कुछ नहीं देता था, ठीक है? हम मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। तुम जो इंटरनेट चलाती थी, वो पैसे कहाँ से आते थे? तुम जो अच्छे-अच्छे कपड़े पहनती थी, वो पैसे कहाँ से आते थे? जो तुम सारी-सारी रात खुद खुद ये सीमा क बोलती है कि मैं सारी-सारी रात इसके साथ बात करती रहती, 24 घंटे हम लाइव पे होते थे, बात करते थे एक-दूसरे से। तो तुम ये जवाब दे दो कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते थे? या तुम कोई जॉब करती थी? हुँ। और खुद ये कहती है कि बच्चों को मैंने अलग बच्चों से को फ़ोन लेके सँभालना, दिए। कराची में रहना, रहन स्टैंडर्ड के साथ, अच्छे कपड़ों के साथ। वही आज ना, तक तुमने देखा कि कोई मारपीट कर रहा है, इसका होलिया बिगड़ा हुआ है, ऐसे वीडियो तो आज तक हमने नहीं देखे। वही ना। ये हैदर भाई ये हर लम्हे की वीडियो बनाती है। इसकी पुरानी आदत है, ये हर लम्हे की वीडियो बनाती है। तो अगर आप इसको मारते थे, अगर आप फ़ोन पे भी, वीडियो कॉल पे भी अगर आप इसको बुरा बोलते थे, तो ये एक वीडियो तो प्रूफ़ दिखा दे ना। रिकॉर्डिंग तो की होगी ना इसने, ये हर चीज़ की जी, जी। रिकॉर्डिंग करती है। तो फिर अगर आपने फ़ोन पे भी इसको गाली दी हो, तो इसने रिकॉर्डिंग की होगी, वो दिखा दे। एक भी तो गलत चीज़ साबित करे आपके बारे में। अगर इधर से गया, डिवोर्स इसने लिया, वो भी कोई पेपर होगा, कहाँ गया, वही ना। जमा करवाया, ऐसा तो नहीं वो तो मेरे को बात की इतना बात अकल है। था। हैदर भाई वो तो बात की बात है।